Good morning everyone, this is Dr. Mohit Arora and today we are discuss deficiency and function of nutrients। ठीक है, तो पोषक तत्वों की महत्ता, उनकी कमी के लक्षण और कमी को अपने डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो नाइट्रोजन के कार्य, सबसे पहले अपना जो चक्कर है नाइट्रोजन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का मुख्य कार्य क्या है? पत्ती में हरे रंग एमिनो अम्ल, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल जैसे डीएनए, आरएनए की संरचना में मुख्य संघटक का तत्व है। ठीक है, तो जो पौधे की पत्ती में जो हरापन होता है और जो डीएनए, आरएनए जो बनते हैं और प्रोटीन से न्यूक्लिक प्रोटीन बोलते हैं, उनमें क्या है, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। पौधे की नाइट्रोजन से अमीनो अम्ल, जीव द्रव्य का, प्रोटीन और जीव द्रव्य का निर्माण होता है, तो ऑब्वियसली होता ही है। सेकंड है, नाइट्रोजन की कुछ मात्रा सेल्यूलोज के रूप में कोश का भित्ति निर्माण, कोश का भित्ति पदार्थ निर्माण में काम आते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन का जो मात्रा है, सेल्यूलोज जो बनता है, उसके क्या है, कोश का भित्ति निर्माण में वो काम आता है, तो उसको बनाने में भी नाइट्रोजन की मुख्य भूमिका है। नाइट्रोजन से कोशिका का आकार भी बढ़ता है, ये तो है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का पौधों द्वारा प्रयोग संतुलित रूप में होता है। ठीक है, पत्ती वाली सब्जियों के गुणों में वृद्धि होती है और पत्तियों में सरसता आती है। नेक्स्ट पॉइंट है, दाने व चारे की फसलों में प्रोटीन बढ़ते हैं, दाने सुडौल और गुद्देदार भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्या, दाने सुडौल गुद्देदार होने चाहिए। और गन्ना, गेहूं, जौ, जई में कल्ले अधिक फूटते हैं। कल्ले का मतलब है जो कल्ले उनके अंदर फूटते हैं, जिससे वो बाद में फ्लावर और फिर वो फ्रूट बनता है, जिसके अंदर फ्रूट का मतलब उनका दाना बनता है या गन्ने का वो पोरी बनती है, तो उसके में ये सहायक है। ठीक है, जैविक पदार्थ के अधिक सड़ाव में भी सहायक है कि जैविक पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा अपघटन होता है और पौधे की वानस्पतिक वृद्धि में भी तेज़ी से होती है। ठीक है, देखो पौधे की जो वानस्पतिक वृद्धि है वो नाइट्रोजन पर ही डिपेंड होगी। अगर नाइट्रोजन ज़्यादा होगा तो पौधे की वृद्धि भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है नाइट्रोजन की कमी के लक्षण। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण क्या क्या हैं? नाइट्रोजन पौधों में गतिशील होने के कारण कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर, ठीक है, पुरानी जो नीचे वाली पत्तियां होती हैं, ऊपर वाली नई पत्तियां होंगी, उन पर सबसे पहले दिखाई देते हैं। और फिर पहले नीचे वाली पत्तियां प्रभावित होंगी, उसके बाद ऊपर वाली पत्तियां प्रभावित होंगी। पौधे हल्के पीले रंग के हो जाएंगे। पर्ण शीर्ष से शुरू होकर, शीर्ष मतलब ऊपर से शुरू होकर पर्ण आधार की तरफ वी आकार के रूप में पीलेपन होगा। इस तरह से वी आकार में पीलापन हो जाएगा और पौधे क्या है, बौने रह जाएंगे। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन की कमी के लक्षण थे। तीसरा, नेक्स्ट इसके आगे लक्षण भी हैं कि भारी कमी हो जाए तो फूल नहीं बनते और फिर बहुत कम बन पाते हैं। ठीक है, जिससे उपज भी आपकी कम हो जाएगी। कल्ले वाली फसल में कल्ले कम फूटेंगे। ठीक है, अत्यधिक कमी से पत्तियों का रंग क्या है, सफ़ेद हो जाएगा। पहले पीला होगा, अगर उसके बाद भी नाइट्रोजन नहीं ऐड किया गया तो पत्तियों का रंग सफ़ेद हो जाएगा और पत्तियां सीधी कठोर हो जाएंगी। फल वाले वृक्ष में क्या है, फल गिर जाते हैं और प्रोटीन प्रतिशत भी क्या है, कम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाता है कि कमी को दूर कैसे करें। तो सिंपल है, नाइट्रोजन की कमी को दूर करना है तो नाइट्रोजन वाले पदार्थ हमें भूमि में डालने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर करूं, फसल में नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए विभिन्न नाइट्रोजन स्रोत हैं, जैसे यूरिया है, किसान खाद है, अमोनियम सल्फेट है, वो जो अन्य जैविक खाद है उसको अपने ऐड करते हैं। साथ ही अपने जैव उर्वरक एजोटोबैक्टर राइजोबियम, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना तत्व है फास्फोरस के कार्य। ठीक है, फास्फोरस के क्या कार्य हैं? फास्फोरस कोशिका में ऊर्जा भंडारण, ऊर्जा स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, की ऑफ लाइफ फॉर्मिंग कहते हैं प्लांट की, तो ये ऊर्जा स्थानांतरण का भी काम करता है, इसलिए इसको ऊर्जा मुद्रा या ऊर्जा एनर्जी करेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा स्थानांतरण में सहायक है। सेकंड क्या है, फास्फोरस न्यूक्लिक अम्ल, शर्करा फास्फेट न्यूक्लियो प्रोटीन का भी मुख्य अवयव है। ठीक है, फास्फोरस से पौधों की जड़ों का भी विकास होता है, सुदृढ़ होता है। अन्य पोषक पौधों से भी मृदा का अवशोषण हो पाता है। फोर्थ है आपका कोशिका विभाजन शीघ्र होता है, यहाँ ही कर लेना। ठीक है, कोशिका विभाजन शीघ्र होता है। फिफ्थ क्या है, बीज स्वास्थ्य उत्पन्न होते हैं और बीजों का भार बढ़ जाता है। ठीक है, एक तो बीज चमकदार हो जाते हैं और बीजों का भार भी क्या है, बढ़ जाता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है फास्फोरस से फसलों में परिपक्वता जल्दी आ जाती है। ठीक है, बीज तो स्वस्थ होंगे और फास्फोरस में क्या है, परिपक्वता जल्दी आ जाती है। नेक्स्ट है, पर्याप्त मात्रा में देने से उपज भूसे की अपेक्षा अधिक पड़ती है। देखो इसमें क्या है, बीज भी दानेदार होंगे, चमकदार बनते हैं और भूसा जो है वो भी कम बनेगा। ठीक है, दाने ज़्यादा बनेंगे। कीट और फल और सब्जियों के गुणों में वृद्धि होती है। गुणों का मतलब है उसकी जो क्वालिटी है, न्यूट्रिएंट हैं, प्रोटीन, विटामिन है, वो बढ़ेंगे।
और पौधों के रोगों व कीटों के आक्रामण के प्रति प्रतिरोधकता बनती है। तो ये पौधे क्या इससे प्रतिरोधक बन जाते हैं। दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाली ग्रंथियों का विकास भी अच्छे से हो पाता है। अधिक नाइट्रोजन के बुरे प्रभाव को भी ये दूर कर देता है। अब फास्फोरस की कमी के लक्षण की मैं बात करूं तो पत्तियों का रंग हल्का बैंगनी या भूरा हो जाता है और पौधों में फास्फोरस गतिशील होता है, ठीक है, गतिशील अवस्था में हो जाता है। और लक्षण क्या है, नीचे के पत्तियों के बाद ऊपर की पत्तियों पर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पौधों की जड़ों की वृद्धि में विकास बहुत कम होता है। कि पौधों की देखो जो जड़ तंत्र है वो फास्फोरस पर निर्भर करता है, ठीक है, P2O5 पर निर्भर करता है। अगर जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो विकास भी क्या है धीरे धीरे और कम होगा और जड़ें सूख जाते हैं, ठीक है। परिपक्वता देर से आती है, फल फूल भी देर से बनते हैं, ठीक है, क्योंकि जड़ का अच्छे से विकास नहीं होगा तो परिपक्वता भी देर से आएगी और फल में बीजों का आकार भी छोटा रहेगा, ठीक है। पौधों में पर्व छोटे रह जाते हैं। पर्व किसको बोलते हैं, पत्ती के जो किनारे वाला पार्ट है उसको पर्व बोलते हैं। तो वो क्या है छोटे रह जाते हैं और शाखाएं पतली और कमज़ोर होती हैं, ठीक है। पत्ती पर्व का मतलब ये वाली डंठल को भी बोलते हैं, डंठल को, ठीक है। पौधे छोटे रह जाते हैं और पत्तियों का रंग गहरा हो जाता है, ठीक है। पौधे छोटे रह जाएंगे और पत्तियों का रंग भी क्या हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। अब फास्फोरस की कमी को दूर करने के उपाय क्या क्या हैं। तो कमी जब दिखाई देती है तो उर्वरक देने का समय निकल जाता है, क्योंकि क्या है ये धीरे धीरे लक्षण दिखाते हैं। तो लंबी अवधि वाली फसलें और फल वृक्षों में इसकी कमी को क्या है दूर करते हैं। फास्फोरस की कमी के प्रभाव से बचाने का सबसे उपाय क्या है, उत्तम उपाय क्या है, फास्फोरस की मात्रा का पहले ही अपने मृदा में निर्धारण करें मृदा परीक्षण से, ठीक है। मृदा को परीक्षण कराएं, सॉइल टेस्ट कराएं और पता लगाएं कि फास्फोरस कितने अगर कम है तो पहले ही उसके अंदर डाल दें। यही उसका फास्फोरस की कमी पूरी करने का उपाय है, क्योंकि ये इमोबिल होता है सॉइल में, ठीक है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों आज अपने हो चुके हैं, ठीक है। कल क्या है अपने पोटाश है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसको अपने डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ।